नमस्कार दोस्तों। यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी करारी हार मिली। ये बात भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों अब हजम नहीं हो पा रही है। हमारे बौखलाहट में अब एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ना शुरू कर दिए हैं। मेरी गलती, तुम्हारी गलती, बस यही चल रहा है। पहले तो भाजपा के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के समर्थक सोशल मीडिया पर यह आरोप लगा रहे थे कि जयचंदो और मीर जाफर और श्रीखंडो की वजह से भाजपा को हार मिली है, भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। अब एक बार फिर से राघव लखनपाल शर्मा ने अपने ही साथियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो सहयोगी नेता हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, उन पर ही आरोप लगने लगे हैं। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें 3 बार के विधायक, 1 बार सांसद रहे और लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर लगातार चुनाव लड़ने वाले, दूसरी बार हारने वाले राघव लखनपाल शर्मा गाड़ी पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। वीडियो में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जयचंदो और आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है, जो घर के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सुनिए। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर यहाँ पर घर के भीतर रहकर का जो अर्थ है, अगर आप उसको देखेंगे तो सीधे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने ही साथियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों राघव लखनपाल शर्मा ने ब्राह्मण और त्यागी समाज को एकजुट करने की भी बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ब्राह्मण समाज की संख्या कम समझते हैं, ऐसे जयचंदों और आस्तीन के सांपों को पहचानना होगा, जो घर के अंदर घुसकर नुकसान कर रहे हैं। पूर्व सांसद के इस बयान से सहारनपुर का जो सियासी माहौल है अब वो काफी गर्मा गया है और जनता पार्टी की आपसी कलह समझ रही है। ये समझ में आने लगा है जनता को कि भाजपा के अंदर ही अंदर भीतर खाने में कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिससे भाजपा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने ब्राह्मण समाज के राघव लखनपाल शर्मा को चुनाव लड़ाया था। वो करीब 64,000 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद से हार गए थे। आपको याद होगा, इमरान मसूद के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर चुनावी रैलियां करने आई थी और जिस तरीके का समर्थन इमरान मसूद के लिए, प्रियंका गांधी के लिए दिखा था, वो उसी तरफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बार इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं जीत जरूर होने वाली है, निश्चित हो चुकी है। और तभी से भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट थी वो दिखने लगी थी। चुनाव हारने के साथ ही राघव लखनपाल शर्मा अपनी ही पार्टी के एक विधायक और मंत्री को अपनी हार का कारण मानने लगे हैं। अब वो विधायक, वो मंत्री आखिर कौन है, ये बात अब तक खुलकर के सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा है कि दिल्ली और लखनऊ में जाकर कुछ नेता ये भ्रम फैला रहे हैं कि सहारनपुर में ब्राह्मण 15,000 हैं, वो क्या कर लेंगे। लेकिन अब ताकत पहचाननी होगी और जयचंदो और आस्तीन के सांपों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये घर के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हार का ठीकरा अपने ही लोगों पर फोड़ रहे हैं दोस्तों, उसे देखकर ये तो लग रहा है कि भाजपा के लिए आने वाले समय में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस बार तो 400 पार का नारा फेल हुआ है, आगे आते आते 200 पार वाला भी फेल ही हो सकता है। देखिए इस पर जनता भी ऐसा ही कुछ कह रही है। आशुतोष एस सेनगर लिखते हैं कि जयचंद की जगह राघव चेतन का उदाहरण क्यों नहीं देते हो राघव लखनपाल, तुम जैसों की टुच्चागिरी के कारण ही भाजपा का ये हश्र हुआ है, अगली बार 200 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा। रघुवत यादव लिखते हैं कि मलाई काट लिए 5 साल, जबकि दलित पिछड़ों के आरक्षण को सरकार लूटती रही। शर्म नहीं आती है कि जो संविधान के हिसाब से अधिकार मिला उसे ही संवैधानिक तरीके से मिलना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सांसद महोदय 50 साल तक सत्ता की इच्छा प्रबल थी, लेकिन अब नहीं। इसके अलावा अमृता त्रिपाठी का ट्वीट देखिए, लिखती हैं कि भीतरघात से नहीं, मोदी के मणिपुर ना जाने की वजह से हारे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सिर्फ सहारनपुर की ही बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से करारी हार मिली है। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार की
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पूरा यकीन था कि ये सीट तो हम जीत ही जाएंगे, यानी कि अयोध्या वाली सीट, वहां भी भाजपा हार गई। ऐसे में अब भाजपा के पास आपस में एक दूसरे पर दोष मढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। खैर, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।